क्योंकि गोरखपुर की पुलिस ही श्रवण कुमार निराला जी को उठाई है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले बार भी श्रवण कुमार निराला जी को आधी रात को गोरखपुर की पुलिस उठाई, लेकिन एसएसपी साहब मना कर दिए कि हमें नहीं पता है। शाहपुर के थाना भी मना कर दिया, हमें नहीं पता है। इस बार भी सादे ड्रेस में श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी हुई है। गोरखपुर आरटीओ ऑफिस के पास से श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं बता रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी कहाँ हैं। अगर श्रवण कुमार निराला जी चोरी किए हैं, हत्या की है, डकैती की, वो जनता के लीडर हैं, जनता के लिए ही काम करते हैं और एक सोशल सामाजिक आदमी के साथ इस तरीके का अन्याय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी तरीके से। और मैं डीएम एसएसपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से, कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने सारे थाने के लोगों को इस बात की सूचना दीजिए कि कहाँ निराला जी को रखा गया है या किसी गिरोह ने उनको किडनैप किया है। इसकी पूरी जानकारी जय भीम साथियों, आप देख रहे होंगे कि श्रवण कुमार निराला जी पिछले कई साल से लगातार गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, पिछले बार भी जब श्रवण कुमार निराला जी का गोरखपुर की जब पुलिस जब उनका गिरफ्तार किया आधी रात को 27 जनवरी 2024 को जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो किसी को कुछ नहीं बताया, चोरों की तरह उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। श्रवण कुमार निराला जी के साथ बड़ी साजिश किया जा रहा है। पुलिस उनकी हत्या भी कर सकती है। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ और इस बात को मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। श्रवण कुमार निराला जी की हत्या करने के लिए पुलिस पूरा मन बना चुका, पूरा प्रयास कर चुका है और उनकी हत्या के मतलब साजिश में पूरी तरह से गोरखपुर की पूरी पुलिस प्रशासन लीन हो चुका है, क्योंकि गोरखपुर की पुलिस को यह पता है कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी गरीबों के लिए, माननीय श्रवण कुमार निराला जी गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं, उनके लिए हमेशा काम करते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि गोरखपुर की पुलिस जगह जगह पे होर्ड लगा देना चाहिए। श्रवण कुमार निराला जी दलित हैं, गरीबों के नेता हैं, शोषितों के नेता हैं, पीड़ितों के नेता हैं, इसलिए श्रवण कुमार निराला जी का हत्या करना चाहता है गोरखपुर की पुलिस। उनकी हत्या करने की पूरी प्रयास कर रही है, पूरी साजिश कर रही है। जब 27 जनवरी 2024 को आधी रात को गोरखपुर की पुलिस उठाई, तब भी हम लोगों की लगातार एसएसपी साहब से बात हो रही थी गोरखपुर के, लगातार वहां का स्थानीय थाने के, शाहपुर के थाने के पुलिस से बात हो रही थी, लेकिन पुलिस वाले सीधे सीधे मना कर दे रहे थे कि नहीं, हमारे पास निराला जी नहीं है। जबकि गोरखपुर के शाहपुर थाने में ही श्रवण कुमार निराला जी वहां 24 घंटे के बाद पता चला कि श्रवण कुमार निराला जी शाहपुर थाने में है। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है, मैं ये बात दावे के साथ कह रही हूँ, इस बार भी पुलिस ने सादे ड्रेस में श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी साहब साफ मना कर रहे हैं, पिछले बार भी मना कर रहे थे, इस बार भी एसएसपी साहब मना कर रहे हैं गोरखपुर के कि मुझे नहीं पता है। साथियों, अगर कोई पुलिस कहीं से भी किसी को उठाती है तो ये एसएसपी साहब को जरूर पता होता है। माननीय श्रवण कुमार निराला जी अपराधी नहीं है, माननीय श्रवण कुमार निराला जी चोर, हत्यारे, लुटेरे नहीं है, बलात्कारी नहीं है, सामाजिक आदमी है, समाज के जनहित के मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। तो गोरखपुर की पुलिस पूरी रणनीति के साथ श्रवण कुमार निराला जी का हत्या करने की कोशिश कर रही है। उनके साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है साथियों, जिसकी अगर कुछ भी हुआ, मैं आपको बता रही हूं कि अब अगर श्रवण कुमार निराला जी को कुछ भी हुआ तो गोरखपुर के प्रशासन को खुली चैलेंज है कि आप जिस तरह से हम संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप माननीय श्रवण कुमार निराला जी को, अंबेडकर जन मोर्चा के अलग अलग पदाधिकारियों को जिस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से छल कपट से उठा रहे हैं, चोरी से उठा रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ श्रवण कुमार निराला जी को तो ये समझ लीजिए कि गोरखपुर में बहुत बड़ी भूचाल आएगी। आपको दिखा दिया जाएगा कि दलित फिर दोबारा से दलित किस तरह से दलितों ने, आपको याद आ जाएगी कि किस तरह से दलितों ने महारों की लड़ाई याद आ जाएगी। आपको याद आ जाएगी, बैंडिट क्यों नहीं याद आ जाएगी। अगर निराला जी को कुछ भी हुआ तो
इतना मैं बता रही हूँ। एसएसपी साहब को पता है, एसएसपी साहब मुकर रहे हैं, कैंट थाने को भी पता है, कैंट थाने के लोग भी मुकर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर की पुलिस ही श्रवण कुमार निराला जी को उठाई है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले बार भी श्रवण कुमार निराला जी को आधी रात को गोरखपुर की पुलिस उठाई, लेकिन एसएसपी साहब मना कर दिए कि हमें नहीं पता है। शाहपुर के थाना भी मना कर दिया, हमें नहीं पता है। इस बार भी सादे ड्रेस में श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी हुई है गोरखपुर आरटीओ ऑफिस के पास से श्रवण कुमार निराला जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं बता रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला जी कहाँ हैं। अगर श्रवण कुमार निराला जी चोरी किए हैं, हत्या की है, डकैती की है, तो चोरों की तरह तुम लोग चोर हो करके उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सामने से आकर के गिरफ्तार करना चाहिए। अगर सीना में दम है, मर्द के बच्चे हो, तो सामने से श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार कीजिए। बाहर से चोरी से छुपके से उठा रहे हैं। आप एक नंबर के चोर हैं। और दूसरी बात की आप षड्यंत्र कर चुके हैं, आप फिरौती ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि एक दलित का आवाज उठाना, एक दलित होकर के इस तरह से गोरखपुर में आवाज उठा रहा, गरीबों के जो सरकार जो विकास के नाम पे जो दावा करती है कि हम विकास कर रहे हैं, उसके मुंह पे कालिक पोतते हैं श्रवण कुमार निराला जी कि विकास है कहाँ, गरीबी खत्म कहाँ हुई, लोग मजबूर कहाँ हुए हैं, ये दिखा रहे हैं। इसलिए श्रवण कुमार निराला जी के साथ बड़ी षड्यंत्र, बड़ी साजिश की जा रही है उनकी हत्या करने के लिए। साथियों, श्रवण कुमार निराला जी गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के जनहित के मुद्दे उठाते हैं। अगर आप अभी भी चुप रहे, अगर श्रवण कुमार निराला जी के लिए आगे नहीं आए, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए कोई आवाज उठाने के लिए दोबारा फिर पैदा नहीं होगा। इसलिए साथियों, ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई एक दलित की है, एक दलित की अधिकार की लड़ाई है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी दलित पिछड़े समाज के लोगों से आग्रह है कि आप आइए। माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अभी तक पता नहीं है कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्योंकि ये मैं पुनः कह रही हूँ, उनके साथ गोरखपुर की पुलिस ही हत्या करने की कोशिश में लगी हुई है। उनके साथ कोई भी बड़ी अनहोनी होने वाली है। साथियों, आप सभी लोगों को सतर्क कर रही हूँ कि आप लोग आगे आइए। माननीय श्रवण कुमार निराला जी को कुछ भी हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं ये गोरखपुर के प्रशासन को भी चेतावनी दे रही हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे ऐलान का इंतजार करिए। मैं जल्द ही हर अपडेट आपको देती रहूंगी। साथियों, आप हमसे बने रहें। जय भीम। जय भीम। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, सिविल ड्रेस में, मुझे यही लग रहा है कि सिविल ड्रेस में पुलिस ने ही माननीय श्रवण कुमार निराला जी को आरटीओ से जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई है। इस बात की पूरी आशंका है पुलिस ही है, लेकिन मैं गोरखपुर के डीएम साहब से और एसएसपी साहब से और कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि कोई अपराधी नहीं है, वो जनता के लीडर हैं, जनता के लिए ही काम करते हैं। और एक सोशल सामाजिक आदमी के साथ इस तरीके का अन्याय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी तरीके से। और मैं डीएम एसएसपी साहब से निवेदन कर रहा हूं, कमिश्नर साहब से, कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने सारे थाने के लोगों को इस बात की सूचना दीजिए कि कहां निराला जी को रखा गया है या किसी गिरोह ने उनको किडनैप किया है। इसकी पूरी जानकारी, किसी तरीके का मसला ये बन सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से इस बात पे कि आप जल्द से जल्द पूरे थाने को इत्तला करिए, नहीं तो बहुत भारी संख्या में पब्लिक उनके चाहने वाली है, उनके लिए जान देने वाली है। इसलिए निवेदन है कि जहां भी रखा गया हो निराला जी को, ये बात एसएसपी साहब, डीएम साहब, सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि तुरंत इस बात को अपने संज्ञान में ले और पता करें कि कौन से विभाग के पुलिस के लोग थे या कौन अपराधी है जो जबरदस्ती उनको किडनैप करने के तरीके से जबरदस्ती खींच करके ले जाया गया है। इस बात से मेरा निवेदन है कि आप इस बात को समझिए। और सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एसएसपी और डीएम साहब से और पत्रकार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि सारे पत्रकार बंधु भी इस बात को संज्ञान में लें। और समाज का लीडर, समाज का भाई इस तरीके से अगर गिरफ्तार हो रहा है, ये बात किसी भी हद तक कहीं से भी हर तरीके से गलत मानी जाएगी, क्योंकि वो कोई कुख्यात अपराधी नहीं है, कोई गैंगस्टर तरीके के आदमी नहीं है। सामाजिक मूवमेंट काम करने वाले आदमी को अगर इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो भारत के संविधान को सीधे सीधे जला दिया जाए, भारत के संविधान की कोई वैल्यू न रखी जाए। मैं गोरखपुर के
एसएसपी साहब के साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि ये आपका शहर है, ये आपका जिला है, जहां 4 दिन 5 दिन आप रहते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस बात को संज्ञान में लें कि आपके जिले से किसी ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को जो सामाजिक मूवमेंट पे काम करता है, उसको अगर जबरदस्ती घसीट के गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, सिविल ड्रेस में, बताया भी नहीं जाता कि कौन है आप, आईबी से है, इंटेलिजेंस से है, कहां से, कोई मसला नहीं है, सीधे आप किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बात को संज्ञान में एसएसपी साहब लें, मुख्यमंत्री साहब लें और तुरंत बताया जाए कि निराला जी इस टाइम कहां है। और मीडिया बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप तुरंत इस बात की खबर लगाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारा भाई। सामाजिक मूवमेंट वाला आदमी अगर इस तरीके से गिरफ्तार होगा तो समाज में कोई भी आदमी किसी की आवाज उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। ये पूरे समाज की बात है। जय भीम साथियों। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।